हजरत उसामा बिन जैद बिन हारसा, ये जैद बिन हारसा, ये उसामा बिन जैद बिन हारसा, ये आप अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे हैं। जैद बिन हारसा उनके बेटे हजरत उसामा। वो कहते हैं रात का एक पहर गुजरा तो मुझे कोई काम था, कोई जरूरत थी। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर दरवाजे पर तशरीफ लाए, दरवाजे पर दस्तक दी। आप अलैहिस्सलाम बाहर निकले, चादर लपेटी हुई थी और चादर के दोनों तरफ कुछ उबार थे। मुझे ऐसे लग रहा था कोई है चादर में। आप अलैहिस्सलाम के सामने मैंने अपनी जरूरत पेश की। आप अलैहिस्सलाम ने मेरी हाजत पूरी की। तो जाते हुए मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चादर में कौन है? फकशफहु, आप अलैहिस्सलाम ने चादर खोल दी। वइज़ल हसन वल हुसैन वरकैहि, एक पहलू में हजरत हसन लिपटे हुए हैं, दूसरे पहलू में हजरत हुसैन लिपटे हुए हैं। और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मुझे इनसे प्यार है। अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे मोहब्बत रखे तो उनसे मोहब्बत रख। जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते हैं, थोड़ी दूर हजरत फातिमा का हुजरा है, हुजरे के पास से गुजरते हैं तो हजरत हुसैन के रोने की आवाज आती है। आका अलैहिस्सलाम दौड़ के जाते हैं हजरत फातिमा के घर, हजरत हुसैन को चुप कराते हैं और फरमाते हैं, फातिमा हुसैन को रोने न दिया कर, हुसैन रोता है मेरा दिल रोता है, हुसैन रोता है तो मेरा दिल रोता है, हुसैन रोता है तो दिल मुस्तफा दुखता है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि मैंने मगरिब की नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़नी थी, घर दूर था, मैंने इजाजत तलब की अपनी माँ से कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूँ। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मेरी माँ ने इस शर्त पर इजाजत दी कि मेरी और अपनी मगफरत के लिए दुआ करवानी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं एक ही नमाज पढ़नी है, नमाज के फौरन बाद मैं आपके लिए अपनी मगफरत की दुआ करवा के आ जाऊंगा। मगरिब की नमाज हुई, मगरिब की नमाज के बाद आप अलैहिस्सलाम कुछ कामों में मसरूफ हो गए, मैं दुआ ना करा सका। इशा की नमाज का वक्त आ गया, मेरे दिल में आया मैं तो एक नमाज का वक्त लेकर आया था, दुआ भी नहीं करवाई, इशा की नमाज का वक्त हो गया। आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के तेजी से चलने लगे। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जो मुझे काम था उस काम के लिए मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने तेज कदम उठाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कदमों की आहट की आवाज सुनी, तेज चल रहे थे, कदमों की आहट की आवाज सुनी। आप अलैहिस्सलाम ने उस तरफ ही मुंह रखा, मेरी तरफ मुंह नहीं किया, और फरमाया मन हाजा, कौन है? हुज़ैफतु हुज़ैफतु, लगता है हुज़ैफा है। गफ़रल्लाहु लका व लि उम्मिक, अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी मां को भी बख्श दे। अभी जुबान पर अपना काम आया नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दुआ कर दी। किस काम के लिए आए थे? अपनी मगफरत और अपनी मां की मगफरत की। आप अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाया, गफ़रल्लाहु लका व लि उम्मिक, हुज़ैफा अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी मां को भी बख्श दे। और फरमाया हुज़ैफा अभी एक फरिश्ता जमीन पर आया है, आज से पहले कभी वो जमीन पर नहीं आया, और दो पैगाम लाया है। पहला पैगाम लाया है मेरी बेटी फातिमा, वो जन्नती औरतों की सरदार है, और दूसरा पैगाम लाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अभी दूध पीते बच्चे हैं, खुशखबरी मिल गई, अभी दूध पीते बच्चे हैं। क्या मुकाबला हजरत हुसैन और यजीद का, क्या मुकाबला। यजीद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पांव को जो खाक लगती है उस खाके शिफा के भी बराबर नहीं है। तो लोग मुकाबला करते हैं कि हजरत हुसैन हक पर थे या यजीद हक पर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर मौजूद हैं, आप अलैहिस्सलाम हजरत हुसैन को पकड़ते हैं, पकड़कर अपने पांव पर पांव रखते हैं, लेट जाते हैं,
उनके पांव अपने पांव पर रखते हैं और कहते हैं आगे बढ़, अकदी या हुसैन, ए हुसैन आगे बढ़। पिंडलियों पर पांव आते हैं, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुसैन आगे बढ़। रानों पर पांव आते हैं, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आगे बढ़। पेट पर पांव आते हैं तो आप अलैहिस्सलाम हुसैन को पकड़कर अपने सीने के साथ लगा लेते हैं और उनकी जुबान मुंह में रखकर चूसते हैं, जिस तरह खजूर चूसी जाती है। उस वक्त फरमाते हैं मुझे हुसैन से मोहब्बत है, मुझे हुसैन से मोहब्बत है और मुझे उससे भी मोहब्बत है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। एक और वाकया सुनाकर वाकया करबला की तरफ आता हूं। नबी अकरम, ये इसलिए वाकया पहले बयान कर रहा हूं कि आपको पता चले कि हजरत हुसैन की अजमत क्या है और यजीद कौन था। ये तकवे में पला हुआ, ये तहारत में पला हुआ, ये फातिमा ज़हरा का दूध पीने वाला, और यजीद शराबी, फासिक, फाजिर, जुआ खेलने वाला। मुसबर बिन उकबा को इसने मुकर्रर किया था, मुसबा बिन उकबा को मदीने के अंदर मुकर्रर किया था गवर्नर बनाकर, और मुसबर बिन उकबा को यजीद ने कहा था 3 दिन के लिए मदीना तो रसूल तेरे लिए हलाल है। इसने घोड़े लाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के साथ बांधे थे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई। इसका क्या मुकाबला है? इस मुसबर बिन उकबा ने, जिसको यजीद ने मुकर्रर किया था, इसने 10,000 ताबीन को शहीद किया है, 700 सहाबा को शहीद किया है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकलते हैं, बूढ़े हैं, ये यजीदी फौज आती है, आकर दाढ़ी से पकड़ लेते हैं अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु को। बूढ़े साहबी हैं, पूछते हैं तेरा नाम क्या है? कहते अबू सईद खुदरी। कहने लगे नाम सुना हुआ है। खींचा दाढ़ी को, कहा कि जो कुछ भी है हमें दे दे। अबू सईद खुदरी ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं। कहा घर चल। घर लेकर गए, 2 कबूतर रखे हुए थे, दोनों कबूतर भी लूट लिए यजीदी फौज। इब्ने सिनान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार हैं, फतह मक्का में झंडा इनके पास था, इनकी भी गर्दन काटी है यजीदी फौज ने मदीना तो रसूल में। इब्ने अबी कब्शा अनमारी सहाबी हैं, उनका बेटा पैदा हुआ। अभी दाइया ने वो बच्चा पकड़कर मां के सीने के साथ लगाया है, यजीदी फौज घर में दाखिल हो गई। यजीदी फौज आकर कहती है कोई कीमती सामान जो कुछ है हमें दे दे, वरना तेरे बेटे का हलक अभी चीर देते हैं। मां ने कहा पहला दूध पी रहे हैं। और ये इब्ने अबी कब्शा साहबी, अनमारी साहबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुश्शजरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने वाले साहबी उसका बेटा है। हमें नहीं पता, हमें माल चाहिए। तो मां कहती है मेरे पास ये कंबल है, ये कंबल ही ले जाओ। कंबल भी ले लिया। कहा और सामान नहीं है तो अभी काट देते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा अगर मेरे पास कोई सामान होता तो मैं तुझे बचा लेती। एक यजीदी फौज, शामी फौज का बंदा आता है, उस बच्चे को टांग से पकड़ता है और दीवार के साथ मारता है, उसका बेजा बाहर निकल जाता है। इसका क्या मुकाबला हजरत हुसैन के साथ? मिंबर रसूल के साथ लाकर घोड़े बांधे हैं, 3 दिन तक घोड़े बंधे रहे हैं। 3 दिन 3 रातें घोड़े बंधे रहे हैं। अजान नहीं हुई, इकामत नहीं हुई, नमाज नहीं हुई मदीना तो रसूल में। हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं नबीना हो गया था, मैं रोजा तो रसूल के पास बैठा हुआ था, मैं इंतजार में था, जोहर की अजान होगी, मुझे वक़्त का पता नहीं चलता था, मैं जोहर की नमाज पढ़ूंगा। असर की अजान का वक़्त हुआ, मस्जिद में अजान नहीं हुई, मगरिब का वक़्त हुआ, अजान नहीं हुई, इशा का वक़्त हुआ, अजान नहीं हुई, मुझे कैसे पता चलेगा कि नमाज का वक़्त हो गया है? हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि रोज़ा रसूल से गुंबद खिजरा से अजान की आवाज़ आती है, मैं फिर नमाज पढ़ता हूँ। गुंबद खिजरा से अजान की आवाज़, क्या मुकाबला इसका? हजरत हुसैन अपना काफिला लेकर मैदान करबला में पहुंचते हैं। करबला में पहुंचकर रात के वक़्त शिमर को कहते हैं आज रात का हमें वक़्त दे, हमें टाइम दे। 22,000 का लश्कर यहां मौजूद है और ये 72 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? और टकराने वाले कितने आए हैं? 22। हमें रात का वक़्त दे, हम इबादत करना चाहते हैं। रात का इबादत का वक़्त मांगा। रात को हजरत हुसैन ने चिराग बुझा दिया। चिराग बुझाकर कहने लगे अपने बंदों को जो दूसरे कबाइल से आए थे, कहा जिसने जाना है चला जाए, चिराग बुझ चुका है, जिसने है जाना है वो चला जाए। मैं नहीं कहूंगा कि तू क्यों गया था, इनको मेरा खून चाहिए, इन यजीदियों को मैं चाहिए,
मेरा कसूर है, मैं बैत नहीं कर रहा, तुम जाओगे, ये तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। थोड़ी देर के बाद चिराग जलाया गया, एक बंदा भी नहीं गया। मुस्लिम बिन ओसज कहते हैं खड़े होकर, ए हुसैन तुझे छोड़कर जाएं तो कहां जाएं? 70 जानें होती, 70 जानें कुर्बान कर देते, बोटी बोटी करवा लेते, फिर भी तुझे ना छोड़ते। 70 साल का हबीब इब्ने मुताहिर खड़े होते हैं, कहते हैं ए काश मेरी 1000 जानें होती, हुसैन तुझ पर कुर्बान कर देते, तुझे बचा लेते। कहते हैं तुझे छोड़कर जाएं तो कहां जाएं? तेरे साथ हम कुर्बान होंगे, तुझसे पहले कुर्बान होंगे, तुझको तीर लगने नहीं देंगे, अपना सीना डाल के तौर पर आगे पेश करेंगे। सुबह होती है, खेमे के बाहर रात पूरी इबादत की है, खेमे के बाहर हजरत हुसैन खेमे के बांस के साथ जो टेक लगी होती है उसके साथ टेक लगाकर बैठे हुए, ऊँग आ जाती है, थोड़ी देर के लिए सोते हैं, आंख खुलती है, मुस्कुराते हैं। बीबी ज़ैनब पूछती है हुसैन मुस्कुराने का वक्त तो नहीं, दुश्मन सर पर आ चुका है और आप मुस्कुरा रहे? हजरत हुसैन फरमाते अभी मेरे नाना मेरे ख्वाब में आए थे, आकर मुझे बताया मेरे बेटे तूने मेरे पास आना है, तैयारी कर ले। और फिर इशार पड़े उफ़्फ़िल लक या दहरुम मिन खलीली कम लक बिल अशराकी वल असीली इन्नमल अम्रु इलल खलीली दहरुन ला यकनु इलल बदीली। ए ज़माने तू बड़ा बेवफा है, तूने आज तक किसी से वफा नहीं की, तूने लोगों को चुन चुन कर इंतकाम का निशाना बनाया है, कोई बात नहीं, हर एक ने मर जाना है, कौन यहां बाकी रहेगा। 32 घुड़सवार हैं, 40 पैदल हैं, 16 खास आले रसूल में से हैं, यानी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की आल में से, हजरत हसन की आल में से, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की नस्ल में से हैं। हजरत हुसैन के 5 भाई मैदान करबला में शहीद हुए। कितने भाई? 5। नाम सुनना जरा, अली अकबर हैं, उस्मान है, क्या नाम है? मोहब्बत है तो बेटों का नाम रखा है, दुश्मन के नाम पर भी नाम रखता है। उस्मान है, अबू बकर है, मोहम्मद है, ये मैदान करबला में शहीद हुए। हजरत अब्दुल्ला हैं, और ये वो भाई हैं जो हजरत फातिमा के बाद हजरत अली ने जो शादियां की थी उनमें से थे। हजरत हसन के बेटे कासिम शहीद होते हैं, अब्दुल्ला शहीद होते हैं, जाफर के बेटों में से ओन मोहम्मद शहीद होते हैं, मुस्लिम बिन अकील के बेटों में से हजरत अब्दुल्ला शहीद होते हैं। ये पूरा खानदान नबूवत है, यह अहले बैत में से है। मैदान में जाने लगे, जुहैर बिन खुजैर खड़े होते हैं, खड़े होकर कहते हैं हुसैन घबराना नहीं। किसको कह रहे हैं? हजरत हुसैन। हजरत हुसैन कहते हैं मैं बहादुर नबी का बहादुर बेटा हूं, घबराता नहीं, मैं बहादुर नबी का। मस्तूरात हैं, औरतें साथ हैं, 72 का ये काफिला है, और बेटे भी हैं, भतीजे भी हैं, भाई भी उसमें मौजूद हैं, बीवियां भी मौजूद है। कहते हैं मैं बहादुर नबी का। बंदा बेटों की वजह से बुज़दिल हो जाता है, बीवियों की वजह से बुज़दिल हो जाता है, मुसाफिर होकर बुज़दिल हो जाता है। तो हुसैन बुज़दिल नहीं हुए, बहादुर नबी के बहादुर बेटा हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं। हुजैर कहने लगे आज तक मैंने बातिल का साथ नहीं दिया, 50 साल से ज्यादा उम्र जो हो चुकी है, मैंने जवानी भी हक के साथ लगाई है, आज भी मैं हक के साथ खड़ा हूं। हजरत हुसैन मैदान में आते हैं, दुश्मन को ललकारते हैं। एक तरफ दाईं तरफ हबीब इब्ने मुताहिर हैं, बाईं तरफ जुहैर इब्नुल कय्यम हैं, सामने हजरत अब्बास हैं। ये हजरत अब्बास हजरत हुसैन के भाई हैं, हाथ में झंडा पकड़ा हुआ, इनको अलमदार कहते हैं इस वजह से इनके हाथ में झंडा था। ललकारते हैं, शिमर को कहते हैं एक एक करके आओ। पहला कुफी आता है मारा जाता है, दूसरा आता है मारा जाता है, शिमर नामुराद कहते हैं ये तो सबको मार देंगे, इकट्ठे हमला करो। 3000 के लश्कर ने इस छोटे से काफिले पर हमला किया। सबसे पहले जो शहीद होने वाला बंदा था वो मुस्लिम बिन ओसज था। मुस्लिम बिन ओसज पर तलवार लगती है, वो जमीन पर गिरते हैं। हबीब इब्ने मुताहिर भाग कर जाते हैं, कहते हैं बशरकल्लाहु बिल खैर अबशिर बिल जन्ना, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी के देता हूं। मुस्लिम बिन ओसज कहते हैं हबीब इब्ने मुताहिर मैं वसीयत करके जा रहा हूं, अल्लाह मुझे जन्नत में पहुंचाएगा, लेकिन ये हुसैन है, हुसैन के शहीद होने से पहले शहीद होना है।
फिर हबीब इब्न मुताहिर पर भी तलवार चलती है, नेज़े चलते हैं, तीर चलते हैं, वो भी जान अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। ज़ुहैर इब्न कय्यम की बारी आती है, उनका हाथ कटता है, वो चकराकर जमीन पर गिरते हैं। जब जमीन पर गिरते हैं तो हजरत हुसैन के पांव पर दोनों हाथ रखकर कहते हैं, अकदिम हुदी तहदियम महदिया अल यौम तलका जद्दकन नबिया हसनन वल मुर्तजा अलिया वल जनाहैन जाफर अल कमिया। अकदिम, ए हुसैन आगे बढ़, हुदी तहदियम महदिया, तू हदायत पर है, तेरा मद्दे मुकाबिल जुल्म का झंडा बुलंद करने वाला है, तू हदायत पर है, तूने हदायत का झंडा बुलंद किया है, तेरे मद्दे मुकाबिल ने गुमराही का झंडा बुलंद किया है, तूने अदल का झंडा बुलंद किया है, मद्दे मुकाबिल ने जुल्म का झंडा बुलंद किया है। आज तेरी मुलाकात तेरे नाना से होगी, वह हसनन वल मुर्तजा अलिया, आज तेरी मुलाकात तेरे भाई हसन से होगी, आज तेरी मुलाकात तेरे बाबा अली से होगी, वल जनाहैन जाफर अल कविया, आज तेरी मुलाकात जाफर से होगी, और वो भी जान दे देते हैं। अभी खानदान की बारी नहीं आई, ये दूसरे कबाइल हैं जो आके कट रहे हैं। अगर वक्त है तो मैं वाक़या करबला को थोड़ी सी तफसील से बयान करता हूँ। टेंशन तो नहीं, परेशानी तो नहीं, ये जुल्म की एक दास्तान है। अभी खानदान नहीं कट रहा, बाहर के कबाइल के लोग हैं। सईद बिन अभी अमर खड़े होते हैं, उठ के ऐलान करते हैं, ए हुसैन, अल्लाह मुझे 1000 जाने दे और मुझे पता हो मैं 1000 जाने कुर्बान करके तुझे बचा लूं, तो खुदा की कसम मैं 1000 जाने कुर्बान कर देता, तुझे बचा लेता। लेकिन जन्नत और हमारे दरमियान सिर्फ इतना फासला है, अभी कूफियां हमारी गर्दनें उतार दें, हम जन्नत के दस्तरखान पर बैठ जाएंगे। 2 बंदे बच गए दूसरे कबाइल में से, आबिस और सवैद बिन अमर। आबिस बड़े पहलवान थे, बड़े खूबसूरत थे, लंबा कद था, सूरज चेहरा था, घोड़े पर बैठे, घोड़े पर बैठकर मैदान में आए और ललकारते आओ सामने। तारीख लिखती है कि 200-200 कूफी आगे लगकर दौड़ता था। शिमर नामुराद कहता है ये बंदा हमें ले जाएगा, ऐसे नहीं, इसको घेरो। 3000 के लश्कर ने फिर घेरा हजरत आबिस को, दूर खड़े हो गए हैं, करीब नहीं आए, पत्थर मारे हैं, तीर मारे, इनको भी शहीद कर दिया। सवैद बिन अमर की बारी आती है, वो भी शहीद हो जाते हैं। अब खानदान की बारी आती है। खानदान में से सबसे पहले हजरत हुसैन के बेटे अली अकबर मैदान में आते हैं। कूफी कहते हैं इतना दलेर बंदा, इतना जुवान बंदा, इतना खूबसूरत बंदा हमने आज तक नहीं देखा। मैदान में आते हैं, इनका हाथ कटता है, जमीन पर गिरने लगते हैं, बाबा को आवाज देते हैं, बाबा। हजरत हुसैन दौड़ कर जाते हैं, अपने घुटने फोल्ड करके जमीन पर बैठ जाते हैं। एक नेजा आता है, अली अकबर के सीने पर लगता है, सीना चीर जा जाता है। किसी का जवान बेटा खुदा न खास्ता फौत हो जाए, बाप को खुद नहीं चलता, उसको चलाने वाले बंदे होते हैं। बाप से चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता। कुर्बान जो हजरत हुसैन तुझ पर, तूने अली अकबर का लाश अपने कंधे पर उठाया है, खेमों के पीछे जाकर अली अकबर की लाश लटाई है। हजरत हसन के बेटे कासिम मैदान में आते हैं। कूफी खुद कहते हैं, कूफी कहता है इतना चमकता हुआ चेहरा हमने नहीं देखा। कासिम मैदान में आते हैं, उनको तीर लगते हैं, तलवारें लगती हैं, जमीन पर गिरते हैं। ये भतीजा लगते हैं, हजरत हसन के बेटे हैं, भतीजे लगते हैं हजरत हुसैन के। जाकर हजरत कासिम को अपने सीने के साथ लगाते हैं। कासिम भेड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे देते हैं। कासिम को भी अपने कंधे पर उठाते हैं, खैमों के पीछे लटा देते हैं। 71 लाशों को, कितनी लाशों को? 71 लाशों को हजरत हुसैन ने अपने कंधे पर उठाया है। कूफी कहते हैं इतना जुमान और दलेर बंदा हमने नहीं देखा। चारों तरफ औलाद की कटी हुई खेती बड़ी है, फिर भी इत्मीनान से बैठा है, फिर भी कहता है नहीं, हक का झंडा बुलंद किया है। जान जा सकती है लेकिन हक को नहीं छोड़ सकता। जान जा सकती है, हक को नहीं छोड़ सकता। मालिक बिन बशीर का तीर आता है, आकर हजरत हुसैन के सर पर लगता है। खुदनुमा टोपी पहनी होती है,
सारी टोपी खून से लहूलुहान हो जाती है। टोपी उतारते हैं, पगड़ी पहन लेते हैं, खेमे की तरफ चलते हैं। दूध पीता बच्चा अब्दुल्ला 6 माह का बच्चा है। कितना प्यार होता है 6 माह के बच्चे से, कितना लाड होता है। वो बातें भी नहीं करता, उससे खुद हम बातें करते हैं। इतना प्यारा बच्चा, उससे प्यार करने के लिए उसको बुलाया, उससे लाड करने लगे। कूफी तीर मारने लगा, शर्मा बिन कामिल दूसरा कूफी कहता है नामुराद इसका क्या कसूर है। तीर आता है, हलक से पार हो जाता है। हजरत हुसैन चुल्लू में खून लेते हैं, उसी का ऊपर करते हैं, कहते हैं या अल्लाह मैं अपनी तकदीर पर इस तरह भी राजी हूं। खून देकर 71 लाशें लटाकर कहते हैं या अल्लाह मैं तुझ पे, यार हमारा कारोबार खराब हो जाए, हमें तकलीफ हो जाए, हम शिकवा करते हैं। 71 लाशें देकर भी हजरत हुसैन सबर का दामन थामे हुए। मासूम बच्चा लुढ़खड़ाता आता है खेमे में, औरतों ने बच्चों को पकड़ा होता है, लेकिन एक मासूम बच्चा जो चलना नया सीखता है वो बेकाबू होकर बाहर निकलता है। हानी उसको तीर मारता है, कूफी तीर मारता है हानी, वो भी लहूलुहान हो जाता है। हजरत हुसैन मैदान में अकेले रह गए। वाकया मुख्तसर करता हूं। हजरत हुसैन मैदान में अकेले रह गए, 3 दिन के प्यासे। ये प्यासे होने के बावजूद दुश्मन से टक्कर ले रहे हैं, प्यासे होने के बावजूद जुल्म से टक्कर ले रहे हैं। तपते हुए सेहरा में 3 दिन का प्यासा बंदा दरिया के पास जाता है, चुल्लू में पानी भरते हैं। हुसैन बिन यजीद, स्वाद के साथ हुसैन है, सीन के साथ ना समझना। हुसैन बिन यजीद तीर मारता है, तीर ठोड़ी पर लगता है, पानी नीचे गिर जाता है, हाथ में खून आ जाता है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की सारी दाढ़ी लहूलुहान हो जाती है। फिर खून ऊपर करते हैं, या अल्लाह मैं तुझसे इस तरह भी राजी हूं। वापस खेमे में आते हैं, अपनी बीवी शहरबानो उम्मे रूबाब को तसल्लियां देते हैं, अपनी बहन ज़ैनब को तसल्लियां देते हैं, जिनके पास अली असगर का लाशा पड़ा हो, 6 माह का बच्चा पड़ा हो, जिनके पास कासम की लाश पड़ी हो, जिनके पास अली अकबर का लाशा पड़ा हो, जिनके पास मुस्लिम बिन औसत का लाशा पड़ा, उनको सबर कहां से आए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद ने बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। बेसब्री का मुजाहरा, सबर का दामन थामे रखा। आपने हजरत हुसैन खेमे से बाहर निकलते हैं, शिमर को खिताब करके कहते हैं शिमर याद रखना मैं प्यारे नबी का प्यारा नवासा हूं। मैं वो हूं जो नबी के साथ मिंबर पर बैठता था, मैं वो हूं जो नबी के कंधे पर सवार होता था, मैं वो हूं जिसकी जुबान को मेरे नबी चूसा करते थे, मैं वो हूं जिसको मेरे नबी फरमाया करते थे अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। सबसे प्यारा धरती में इस वक्त मैं हूं और सबसे जलील और नामुराद तू है। मुझ पर उठने वाली तलवार और उठाने वाला तलवार उठाने वाला आज दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। शिमर नामुराद कहता है मुकाबला कर। क्या कहता है? उधर हुसैन बिन यजीद जिसने तीर मारा था वो पानी मांगता है, प्यास लगती है, उसके पास दरिया मौजूद है। ये 3 दिन का प्यासा जिसने तीर मारा वो पानी मांगता है, उसको पानी पिलाया गया, प्यास नहीं बुझी। कहता है पानी, पानी पिलाया गया, प्यास नहीं बुझी। फिर कहता है पानी, पानी पिलाया गया, प्यास नहीं बुझी। कहता है पानी, उससे दूध गर्म करके पिलाया गया, प्यास नहीं बुझी। उसने फिर कहा पानी, उसको दूध ठंडा करके पिलाया गया, प्यास नहीं बुझी। पानी पिलाया गया, उसका पेट फूल गया, फट गया, मर गया नामुराद। हज़रत हुसैन ने फरमाया था मुझ पर उठने वाली तलवार उठाने वाला दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा। मैदान में आते हैं हजरत हुसैन। जब मैदान में आते हैं 122 तीर लगते हैं। कितने? तारीख लिखती है 122 तीरों के। जब जिस्म को टटोला जाता है, बॉडियों को टटोला जाता है, 122 तीरों के सुराख मौजूद हैं, 33 तलवारों के जख्म मौजूद हैं, 34 नेजों के गौ मौजूद हैं। इतने जख्म खाकर हजरत हुसैन सर सजदे में रख देते।
सजदे में सर रखते हैं, जुरारा बिन शरीर तमीमी आता है, डायरेक्ट कंधे पर वार करता है सजदे में। सिनान आता है, नेजा मारता है। और धरती में सबसे प्यारा बंदा, नबी का नवासा, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार हुआ करता था, उसकी गर्दन काट देता है। गर्दन काट कर खोला बिन यजीद को देता है। खोला बिन यजीद वो सर नेजे पर चढ़ाने के लिए इब्ने ज़ियाद को देता है। इब्ने ज़ियाद नेजे पर सर, 72 लाशों के सर उतारता है नेजे पर। हुसैन उस वक्त भी बुलंद था, नेजे पर चढ़ा है तो फिर भी बुलंद है, नेजे पर चढ़ा देता है। फिर कहते हैं इन 72 लाशों पर घोड़े दौड़ा दो। इन 72 लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। हड्डियां टूट गईं, हड्डियां बिखर गई, गोश्त बिखर गया। अभी तक सबर का दामन बीबी ज़ैनब ने पकड़ा हुआ था। यजीदी फौजें खेमे में दाखिल होती हैं। इससे पहले औरतें बाहर नहीं आई। करबला का मैदान 2 सबक हमें देता है। एक, नमाज, नमाज, नमाज। 71 लाशें देखकर भी नमाज नहीं छोड़ी, सजदा नहीं छोड़ा। घोड़े की पुष्ट पर सवार होकर इशारे से नमाज पढ़ ली। और दूसरा, औरतों के लिए पर्दा। गलत कहते हैं लोग कि पर्दगी के आलम में बाहर आए, नहीं आए। बीबी ज़ैनब के हाथ बांधते, ये नवासी है, हजरत हुसैन की बहन है, हाथ बांधती। दूसरी औरतों के भी हाथ बांधती। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, 14 साल के थे, इनके भी हाथ बांधते। कहां जाना है इन्होंने, डरे हुए। इतनी बड़ी फौज है, क्यों बांध रहे हो? ऊंटों पर इनको बांध दिया जाता है। चलने लगता है काफिला। जब हजरत हुसैन के पास बीबी ज़ैनब पहुंचती है, कोहराम मिट जाता है। तारीख जो लिखती है, हजरत ज़ैनब ने जो अशार कहे हैं, इन अशार का तर्जुमा करते हुए जुबान लड़खड़ाती है। हजरत ज़ैनब ने अपने बाबा का सर नेज़े पर देखा, रोंदी हुई लाश देखी तो कहा, या मुहम्मदा, मेरे दादा सुन, या मुहम्मदा, अदादुका या सबाया व बदातुका या सबाया, अल हुसैन बिल अराआ मुकत्तउल आज़ा व ज़ुर्रियतुकल मुकत्तला। या मुहम्मदा, मेरे दादा के देख तो सही, क्या हो गया? इस उम्मत ने क्या कर दिया? अनादुका या सबाया, मेरी आवाज ए हवा नाना के हुजूर पहुंचा दो, गुंबद खिज़रा तक पहुंचा दो। वाह, बना तुका या सबाया, तेरी बेटियों को बांध कर कैदी कर लिया गया। अल हुसैन बिल अरा, वो हुसैन देख बिखरा पड़ा है। मुज़म्मिलुम बिद्दिमा, खून की सिर्फ पोशाक में लिपटा हुआ है। वह ज़ुर्रियतुकल मुकत्तला, तेरी ज़ुर्रियत, तेरी औलाद वो देख काट दी गई। ये काफिला चलता है। इन बेगरो कफन लाशों को कोई कफन देने वाला मौजूद नहीं है। इनको तसल्ली देने वाला, इनको हौसला देने वाला कोई नहीं है। ज़ैनब ने ऊंट पर सवार होकर दूसरी औरतों को कहा, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सबर का दामन ना छोड़ना, नमाज हमेशा पढ़ना, इंशाअल्लाह अल्लाह बदला लेगा। ये काफिला चलता है, लंबा वाक़या काफिला चलता है। रास्ते में रात होती है, ये काफिले की जगह ठहरता है। एक औरत आती है, औरत खाना लाती है। औरत आकर कहती है, मुझे पता चला अहले बैत का काफिला यहां से गुजर रहा है, मैं खाना लाई हूं। एक दौर था, मैं फातिमा ज़हरा की खादमा हुआ करती थी, मैं उसके लिए खाना बनाया करती थी, मैं उसके लिए पानी भरकर लाया करती थी। मुझे पता चला ये काफिला आ रहा है, मेरा दिल किया मैं फातिमा की औलाद को खाना पेश करूं। और साथ कहने लगी, जब मैं फातिमा के पास थी, एक 6 माह की बच्ची फातिमा की गोद में हुआ करती थी, उसको ज़ैनब कहते हैं, उसको जानते हो? बीबी ज़ैनब कहती है, पहचान सको तो मैं वही ज़ैनब,
पहचान सको तो मैं वही ज़ैनब हूं। इन बेकरो कफन लाशों को किसी ने कफन नहीं दिया, किसी ने दफनाया नहीं। हवा चलती है, इनके ऊपर मिट्टी बखेरती है। बनु असद के लोग आते हैं, आकर इनको दफनाते हैं। अमर बिन साद आता है, वो दरिया का पानी छोड़ देता है, पानी पिलाया नहीं, पानी छोड़ देता है, इन कब्रों पर पानी छोड़ देता है। पानी आ जाता है, थोड़े दिनों के बाद पानी खुश्क होता है। एक बद्दू आता है बनु असद का, देखता है कब्रें बिल्कुल सीधी हैं, वहां गोश्त है, हड्डियां हैं, हड्डियां उठा उठा कर सूंघता है, उठा उठा कर सूंघता है। एक हड्डी को सूंघ कर कहता है ये हुसैन है, मैं इसकी खुशबू से पहचानता हूं, ये कौन है? हुसैन है। करबला का वाकया हमें नशा करने का पैगाम नहीं देता, करबला का वाकया हमें यह काम करने का पैगाम नहीं देता, करबला का वाकया आहोजारी का पैगाम नहीं देता, करबला का वाकया जुल्म के खिलाफ डट जाने की दावत देता है, करबला का वाकया यजीद के खिलाफ डट जाने की दावत देता है, करबला का वाकया हर दौर का जो यजीद है उसके खिलाफ डट जाने की दावत देता है। सुनो, कभी झूठ का साथ ना देना, कभी जुल्म का साथ ना देना। हम मुहर्रम में सिर्फ यजीद के खिलाफ सिर्फ बोलते हैं यजीद खराब था, यजीद खराब था। हमारा अमल क्या है? यजीद बेनमाजी था, हुसैन नमाजी था। यजीद कुरान नहीं पढ़ता था, हुसैन कुरान पढ़ता था। यजीद जालिम था, हुसैन जुल्म के खिलाफ डट जाने वाला था। यजीद फासिक था, हजरत हुसैन तकवा और तहारत के साथ थे। यजीद बेनमाजी था और हम आज का ये वाकया हमें सबक देता है, अपनी औरतों को कहो कि बेपर्दगी में बाहर न निकल, वरना तुम हुसैन ही नहीं हो। और दूसरा पैगाम, नमाज कभी न छोड़ना, नमाज कभी न छोड़ना, नमाज कभी न छोड़ना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।